क्या आप भी पेशाब बार बार आने की शिकायत से बहुत परेशान हैं या घर के अंदर कोई फ़र्द है जो कि बार बार पेशाब की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है? तो आइए वीडियो आपके लिए है और उसमें हम वजूहात के ऊपर उनका तयन करेंगे कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पेशाब जो है बार बार आना शुरू हो जाता है। हमारा मसाना जो है वो एक बहुत अहम आर्गन है पेशाब को स्टोर करने में और उसको पेशाब की नाली के थ्रू एग्ज़िट करवाने में। और गुर्दे चूँकि पेशाब बना के गुर्दे की नाली से मसाने में स्टोर करवाते हैं। उसके बाद मसाने का एक कोऑर्डिनेशन होता है स्पेशल, जिसके अंदर हम स्फिंक्टर मैकेनिज़्म जिसको कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट करवा के और एक ख़ास लेवल के ऊपर जब हमारा मसाना भर जाता है तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फिर अर्ज क्रिएट होती है और उसके बाद हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिन के बार बार आने के अलामतों में सबसे नुमायाँ जो है वो हसास मसाना है, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है। यानी कि ब्लैडर का ओवर एक्टिव हो जाना। इसकी बहुत सारे केसेस में तो वजह का तयन नहीं हो पाता और बहुत सारे वजहों में इसका एक ख़ास स्टिमुलस होता है। बहुत से लोगों को सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, ठंड में अमूमन वैसे भी टेम्परेचर कम होने की वजह से मसाना बार बार सिकुड़ता है। लोग कुछ सर्दी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बार बार वाशरूम का जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। बहुत से लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय भी एक इरिटेंट है मसाने के लिए, उनमें पेशाब आने की शिकायत ज़्यादा रहती है। बहुत से लोगों में कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स और स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करने के साथ मसाने का अंदर इरिटेशन या पेशाब का बार बार आने की उनके अंदर तंगी रहती है। इसके अलावा यंग पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से बहुत से लोगों में या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ या प्रोडक्शन यूज़ ना करने की वजह से बहुत से जो यंग पॉपुलेशन उनके अंदर स्पेसिफिकली मर्दों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। और इसके साथ बहुत से लोग स्ट्रिक्चर का जो है उनके अंदर मसला होता है, उनका पेशाब की नाली उनके अंदर पिचक जाती है, तंग हो जाती है, या कंटिन्यूस इन्फेक्शन यूटीआई वैसे ही अगर रहना शुरू हो जाए उसके साथ भी पेशाब की नाली तंग हो जाती है। और ख़वातीन में भी अगर ली जाए, उनमें भी अगर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, उसमें मसाना सूज जाता है जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर पेशाब की नाली सूज जाती है जिसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो दोनों कैटेगरीज़ में मर्दों ख़वातीन में यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस होने की वजह से मसाना बहुत ज़्यादा इरिटेशन का शिकार रहता है और बार बार पेशाब की जो अर्ज रहती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा एजड जो मर्द हैं उनको लिया जाए, उनमें प्रोस्टेट का इशू जो मर्दों में बहुत नुमाया होता है। प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से पेशाब पीछे रुकना शुरू हो जाता है और पेशाब जब मसाने में ज़्यादा रुकना शुरू हो जाएगा वो भी मसाने को तंग करेगा और बार बार आ जाएगी कि पेशाब को जो निकाला जाए बाहर, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तंगी का शिकार रहते हैं। एजड ख़वातीन में जो कि मेनोपॉज़ल होती हैं, उनके अंदर यूरेथ्रल स्टीनोसिस का, यानी कि पेशाब की नाली के पिचक जाने का चांस उनमें भी रहता है, श्रिंक होने का या स्टीनोसिस का। तो उनमें भी पेशाब मसाने में बच रहने की वजह से बार बार पेशाब आने की तंगी जो है रहती है। अब इनकी वजूहत का तयन करने के बाद हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक और यूरिन के रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमें लगे कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एंटीबायोटिक के मुताबिक जो है तजवीज़ करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। उनका प्रॉपर कोर्स होता है जो कि मुकम्मल कर लेना चाहिए। बहुत से लोग हाफ़ डोज यूज़ करके या आधी जो है कोर्स के साथ सोचते हैं कि जो उनकी अलामत चूँकि बेहतर हो गई है, मगर वो आइंदा अगर उनको कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो वो रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं। यानी कि जो वही अद्वियात जिन्होंने पहले ट्रीट किया है वो दोबारा उनके साथ वो ट्रीट नहीं हो सकते। इसके अलावा बहुत से लोगों में, जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि स्पाइसेस, चाय, कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल जब कम किया जाए तो उनके अंदर भी देखा गया है कि वो इनके इस्तेमाल कम करने के साथ मसाने की इरिटेशन कम होकर अपने मामला बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। बहुत से लोगों में बिहेवियरल थेरापी यानी कि साइकोलॉजिकली उनको काउंसल करके रीअश्योर करवा के भी इस मसले के ऊपर काबू पाया जा सकता है। स्ट्रक्चर वाले मरीज़ जिनको पेशाब की नाली की तंगी का शिकार हैं, उनके अंदर हम ये कहते हैं कि जी पेशाब की नाली की तंगी को अगर सर्जिकल अप्रोच के साथ, यूथरल डायलेटेशन के साथ या कैमरा डाल के नाली का जो पिचका हुआ हिस्सा उसको खोलने के साथ इस चीज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये मरीज़ अमूमन बाद में भी डायलेटेशन के ऊपर यानी कि पेशाब की नाली खोलने के अमल से गुजरते रहते हैं। वदूद वाले मरीज़ों में, यानी कि जिनके अंदर प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ हुआ है, उनके अंदर प्रोस्टेट की सर्जरी करके, जो कि मोस्ट कॉमनली एंडोस्कोपिकली परफॉर्म की जाती है जिसको TURP कहते हैं, और लेज़र के साथ भी ये परफॉर्म की जा सकती है। और इन मरीज़ों में प्रोस्टेट को निकाल के प्रोस्टेट का इलाज करके भी इस मसले के ऊपर जो है काबू पाया सकता है। ख़वातीन के अंदर पेशाब की नाली के रास्ते को प्रॉपर तरीके से खोल के या सर्जिकल ऑप्शन जो है वो यूज़ करके ये जो मामला है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो पेशाब की नाली की तंगी का जैसे ही कोई इशू हो, फौरी तौर पे अपने मालिक से रब्ता करें ताकि वो डायग्नोसिस करने के लिए आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके आपका एग्जामिन करे और उसके मुताबिक टेस्ट करके इसका इलाज किया जा सके।